दोस्तों, वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट और खासकर फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को कोई भी देश नहीं हरा सकता। और दुनिया भर के देश इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जितनी रफ्तार से शक्तिशाली फाइटर जेट्स को बनाने का दम रखता है, उसकी बराबरी रूस तो क्या चीन भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत हमेशा से चाहता था कि हम भी इकोसिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि अगर हमें अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं तो अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट में हमारा एक बड़ा हिस्सा होना काफी जरूरी है। और इस बात को अमेरिका भी अच्छे से जानता था कि अगर उन्हें भारत को रूस से अलग करना है तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों में ज्यादा रुचि दिखाए। तो इसके लिए अमेरिका को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एंट्री करवानी होगी, जिसके लिए अब लॉकहीड मार्टिन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो भारत को न केवल डिफेंस इकोसिस्टम में एक काफी बड़ा हिस्सेदार बना देगा, साथ ही लॉकहीड मार्टिन के इस कदम के बाद भारत काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसके तहत एग्रीमेंट को हाल ही में साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसे हैदराबाद में स्थित प्लांट के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लॉकहीड मार्टिन अपने फाइटर जेट के विंग भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। यानी अब टाटा ग्रुप लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर अमेरिकी फाइटर विमानों के लिए उनके विंग्स मैन्युफैक्चर करेगा, जो पश्चिमी देशों के डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एक काफी बड़ी एंट्री है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक अमेरिका भारत को सिर्फ अपने हथियार बेचने में इंटरेस्टेड था, लेकिन हाल ही में यही अमेरिका भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों ट्रांसफर कर रहा है, जो भारत की काफी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस डील से भारत और अमेरिका दोनों को काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा उपकरणों की कंपोनेंट भारत में बनाए जाने से हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा। पर इस डील में अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर मिलने वाला है, जो एक ऐसी सुविधा है जिसे दूसरे यूरोपियन देश और यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां भी अवेलेबल नहीं करवा सकती, क्योंकि वेस्टर्न देशों में लेबर, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट की कीमत काफी ज्यादा होती है, जबकि भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले ये सारी सुविधाएं काफी सस्ते में उपलब्ध करवा सकता है, जिसकी वजह से भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट के विंग और दूसरे कंपोनेंट अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश में बनाए जाने वाले सिमिलर कंपोनेंट के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। ऐसे में अगर लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर यही कंपोनेंट भारत में बनाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन के बाद आने वाले समय में कोई दूसरी अमेरिकन कंपनियां भी भारत में इसी तरह के ज्वाइंट वेंचर बनाकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती है, जो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा होगा। और साथ ही यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखा जाए तो भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ऐसे में आगे जाकर अमेरिकी और भारत की कंपनियां और भी ज्यादा इस तरह की डील्स कर सकती हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। और साथ ही से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी मजबूत होंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत और रूस के रिश्तों को क्या अमेरिका सब तरीकों से कम कर पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो भारत और रूस के रिश्ते ऐसे ही रहने वाले हैं और भारत अमेरिका के साथ भी अब अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूएनएससी को लेकर भारत काफी समय से रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है, या फिर भारत ने यहां तक भी कह दिया कि अगर जल्दी संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए तो यह संगठन आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन अब तक भारत के बयानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक विश्व में यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी और फूड एनर्जी सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दे एक साथ खड़े नहीं हो गए और यूएन इन सभी मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहा, जिसके बाद भारत की बातों को गंभीर
गंभीरता से लेते हुए यूएनएससी ने बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों बता दें कि यूएन में अब बड़े रिफॉर्म और भारत समेत दूसरे देशों को वीटो पावर देने के लिए असली इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू किया जा चुका है और यह वही नेगोशिएशन है जिसके बाद यूएनएससी में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसका भारत बेसब्री से काफी सालों से डिमांड कर रहा है। यह नेगोशिएशन हाल ही में शुरू किए जा चुके हैं और साथ ही इन बैठकों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पूरी मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि आप इंटरनेट पर इन मीटिंग्स को देख भी सकते हैं। यूएनएससी और संयुक्त राष्ट्र के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए की जा रही यह इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे एक काफी बड़ा पॉइंट यह निकलकर सामने आया है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र परिषद में परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत अभी जहां यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य मौजूद है, तो वहीं रिफॉर्म के तहत इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य तक की जा सकती है। मतलब यूएनएससी में टोटल सीट की संख्या 25 देशों तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि वीटो पर कैसे सहमति बनेगी, क्योंकि ज्यादा देशों को अगर वीटो पावर दे दी जाती है तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर बड़े फैसले करना मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई एक भी देश वीटो कर देता है तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और गुट निरपेक्षता के लिए खतरा साबित होगा। जिस वजह से वीटो पावर को लेकर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे यूएनएससी के सही फैसला लेने की क्षमता पर असर ना पड़े। साथ ही इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में 9 मार्च से शुरू हुए इन नेगोशिएशन को देखते हुए भारत काफी खुश है और G4 देशों ने इस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। बता दें कि G4 भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को अपना समर्थन देता है, जिसके तहत G4 देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह बात खुलकर कही गई है कि सभी G4 देश इन नेगोशिएशन का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बदलाव किया जाए ताकि हर महाद्वीप को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और संयुक्त राष्ट्र एक इफेक्टिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आए। साथ ही हम ये भी बात कहना चाहेंगे कि अगर साल 2025 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो यह मौजूदा सरकार की एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत हर तरह से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का हकदार है और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षमता में बड़ा विकास हुआ है, इसके बाद अब दुनिया भर के देश भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर भारत को सही मायनों में ग्लोबल पावर बना सकती है और यह सच में भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि अब जल्द ही भारत को यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सदस्यता मिलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।